बिहार का जब जब हम नाम सुनते हैं, बात करते हैं, तो ज़्यादातर मतलब यह होता है या तो आप बिहार या बिहारियों का मजाक बनाते हो या एक नेगेटिव छवि की बात करते हो। साथ साथ क्रिकेट फील्ड पर भी यही होता है। और आप ये भी कह सकते हो भाई कि हो भी क्यों ना, क्योंकि हाल फिलहाल की बात है जब बिहार का एक रणजी मुकाबला था और मैच खेलने दो दो टीम्स पहुंच गई, लेकिन अब उसी बिहार से ताजपुर समस्तीपुर एक लड़का जो पूरी की पूरी दुनिया में आग लगा रहा है, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के पिताजी जो हैं संजीव सूर्यवंशी, जब उन्होंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ये फैसला लिया होगा कि यार मुझे अपनी जो है ज़मीन, अपने खेत थोड़ा बेचने पड़ेंगे, मुझे देखना है, जो शायद मेरा भी सपना था एक क्रिकेटर बनने का, मुझे वैभव को वो क्रिकेटर बनाना है। 4 साल की उम्र में वैभव को जब खेलते उन्होंने देखा तो उनको लगा इस लड़के में टैलेंट है। उसके बाद पहले अपने गाँव में थोड़ा बहुत जो है जितना हो सका बैकयार्ड में, अपने खेतों में, वहाँ कोशिश करी, अंडर आर्म थ्रो, बैटिंग वैटिंग करवाई, लड़कों को इकट्ठा करवाया, बॉलिंग करवाई उनके अगेंस्ट। पर अब वक्त जो है यहाँ से आगे ले जाने का था, तो उन्हें तय किया कि अपनी ज़मीन थोड़ी सी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो है जर्नी आगे चलती है। समस्तीपुर में जो है फिर आप जो है धीरे धीरे आप देखते हो कि एकेडमी ज्वाइन कराते हो। वैभव सूर्यवंशी जो है अपना नाम कर रहे होते हैं, लगातार चर्चा हो रही होती है, बात कर रहे होते हैं। और कट आज की तस्वीर पर आप करें तो आपको क्या दिखता है कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में आईपीएल जैसी बड़ी स्टेज में अपना तीसरा मुकाबला खेलते हुए शतक लगाते हैं। ऐसा वैसा शतक नहीं है, ये शतक है आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट शतक, और वो सिर्फ अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं। उनकी उम्र भी है महज 14 साल, यानी कि 14 साल की उम्र में आईपीएल के दुनिया की किसी भी स्टेज पर किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया है। तो इस तरीके की पारी वो वहाँ पर खेल जाते हैं। और बॉलिंग अटैक सामने क्या होता है, वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल मोहम्मद सिराज हैं, 100+ टेस्ट मैचेस का अनुभव रखने वाले ईशांत शर्मा हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जो इस सीज़न ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं वो हैं। साई किशोर को तो खैर अटैक में ही उनकी टीम नहीं ला पाई, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी लेफ्ट हैंडर का डर इतना हो गया था। साथ में यशस्वी थे, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज। और उसी लाइनअप में थे राशिद खान, जो कि T20 में अगर आप बात करें तो भाई नंबर 1 बॉलर है। तो इस बिहार के लड़के ने ऐसा क्या किया, कैसे किया, क्या कुछ उनकी जर्नी रही, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो कुछ रिकॉर्ड्स जो उन्होंने इस पारी के दौरान बनाए, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे तेज शतक जो आईपीएल में आ रखे हैं उन पर एक नज़र अगर डालें आप, तो आपको नजर आते हैं क्रिस गेल 30 गेंदों पर शतक, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 35 गेंदों पर शतक। किसी भी भारतीय का ये सबसे तेज शतक है, क्योंकि इसके बाद लिस्ट में आते हैं यूसुफ पठान। उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए ही ये शतक जड़ा था। बाद में सोशल मीडिया पर बधाई भी दी उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को। और वैभव ने जो कारनामा किया इसमें भाई साहब उन्होंने 11 छक्के मारे। अब जब हम 11 छक्के की बात करें, बाद में आप देखिए इसी लिस्ट में एक और यंगस्टर इसी सीजन एंट्री करता है, वो है प्रियांश आर्या। तो ज़बरदस्त पारी वो खेल रहे थे। और वैभव सूर्यवंशी के जो लगातार हमने वीडियोस भी वायरल होते हुए देखे, वहाँ पर आपने एक वीडियो देखा होगा, वो फजल हक फरूकी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भैया आप कभी फर्स्ट बॉल पर एकदम 6 मारे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ यार, एक बारी मैं तो गया था हैट्रिक बॉल फेस करने, मैंने वहाँ छक्का मार दिया था। तो वैभव सूर्यवंशी पर नज़रें थी। नज़रें क्यों थी? क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल की उनकी जर्नी है उसमें 2 बहुत अहम किरदार हैं। वो एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ जो इंडिया अंडर 19 की थी वहाँ पर पिक हुए थे, और वहाँ पर उनको बल्लेबाजी करते हुए देखा था वीवीएस लक्ष्मण ने। और वीवीएस लक्ष्मण ने ही रिकमेंड उनको किया राहुल द्रविड़ को कि भाई राहुल द्रविड़ आप राजस्थान रॉयल्स में अब जुड़े हैं, तो एक लड़का है वो अंडर 19 का, वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। उस क्वाड्रेंगुलर में जो बहुत बड़ी उनकी स्कोरें तो नहीं आई थी ऐसे, बट वीवीएस लक्ष्मण ने वो टैलेंट देख रहा था कि उस एज ग्रुप में इस लड़के में कुछ डिफरेंट है। और उसका एग्जाम्पल दुनिया ने देखा जब उन्होंने वो 11 छक्के जड़ दिए। इससे पहले आईपीएल में जब डेब्यू किया, पहली गेंद पर छक्का जड़ा। आईपीएल में अपना जो है अराइवल उन्होंने क्या करा, छक्का जड़कर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है 14 साल के एक बच्चे के लिए। फिर उसके बाद जो उस दिन भी उन्होंने पारी खेली थी, उस दिन जब वो आउट हुए एक इंप्रेसिव पारी खेलकर वो रोते रोते मैदान से जा रहे थे। अब समझ में आया कि वो रोते रोते क्यों जा रहे थे, क्योंकि तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद वो क्या करने वाले थे, वो इंडिया इंटरनेशनल, राशिद खान जैसे बॉलर्स, उन सबको रुलाने वाले थे ग्राउंड पर। किसी के पास कोई जवाब नहीं था जब वैभव सूर्यवंशी ने वहाँ पर पिटाई शुरू करी। तो वीवीएस लक्ष्मण जैसे मैंने बताया कि, और ये रोने की कहानी वहाँ पर भी थी। वैभव सूर्यवंशी जो है उस क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ में जब वो खेल रहे थे, तो वहाँ पर एक मुकाबले के दौरान वो जब रन आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम में वो रो रहे थे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने उनसे बातचीत करी। वीवीएस लक्ष्मण ने जब बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आप मत घबराओ कि आपकी स्कोर नहीं आ रही तो आपको हम देखेंगे नहीं, आपको हम उस तरीके से मौके नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कोर ही मैटर नहीं करती, हम स्किल भी देखते हैं, हम एक पोटेंशियल देखते हैं, हम एक टैलेंट देखते हैं जो कि आप में नज़र आता है। तो आप बेफिक्री से अपना काम करिए, बल्लेबाजी करिए, और उसके आगे जो है आपके लिए रास्ते खुलेंगे।
और उन्होंने जो उनका टैलेंट देखा था उन्होंने ऑलरेडी वो रिकमेंड कर दिए थे राहुल द्रविड़ को। फिर राहुल द्रविड़ से जो बातचीत हुई होगी उसके बाद ऑक्शन में जब पिक हुए वैभव सूर्यवंशी, तब उनकी उम्र जो थी 13 साल थी। तो 13 साल की उम्र में जब वो पिक होते हैं तो उस टाइम वो यंगेस्ट एवर बनते हैं जिनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1 करोड़ 10 लाख, करोड़पति सीधे बन जाते हैं। उसका जो उनकी लगातार मेहनत थी, शतक जड़ने के बाद उन्होंने बताया कि भाई कैसे वो जो मेहनत थी उनकी काम आ गई और उस चीज़ से वो बहुत खुश हैं। यशस्वी जायसवाल दूसरे एंड पर थे। यशस्वी भी इसी तरीके से एक अपनी जर्नी देखकर आए, लेकिन यशस्वी से काफ़ी जल्दी जो है वैभव जो है लाइमलाइट में आ गए। फिर हमने जैसे बात करी भाई उसके बाद क्या हुआ था कि वो इंडिया के लिए जो है यूथ टेस्ट जो जिसे हम कहते हैं वहाँ पर भी पिक हुए, और उन यूथ टेस्ट के दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया सामने थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके का शतक इन्होंने मारा तो वहाँ से भी जो है खबरें बनना शुरू हो गई थी। वो यूथ टेस्ट में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी रही थी, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ भारत की तरफ से वो सबसे तेज सेंचुरी थी। जिस तरीके से उन्होंने वो बल्लेबाजी करी तो बीसीसीआई ने वो वीडियो भी डाला था तो वो भी बहुत वायरल हुआ, बहुत सर्कुलेट हुआ। तो वो भी एक स्टेपिंग स्टोन जो है उनकी जर्नी में रहा, जहाँ पर वो पोटेंशियल आपको आगे दिखते गया। अगर मैं ठीक हूँ तो 55 गेंदों में उनका वो शतक आया था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमने देखा था कि एशिया कप में भी वो गए, वहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्त पारियाँ खेली। तो ये अर्ली एज ग्रुप से ही उनमें जो है चीज़ें दिखती थी और लगातार चाहे हम बात करें चाहे वो वीनू मांकड़ में खेल रहे थे, चाहे उसके बाद लगातार उन्होंने एज ग्रुप की जो डोमेस्टिक खेली और इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला। इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी जो बड़ौदा के खिलाफ एक पारी खेली, और हर एक स्टेज पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है इतनी जल्दी खेल जाना वो भी अपने आप में मतलब काबिल तारीफ चीज़ थी। और 13 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, रणजी ट्रॉफी खेलना, वहाँ पर उस तरीके से बात करना। ब्रायन लारा को भी जो है अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। बातचीत करते हुए जो है उन्होंने बताया भी था अलग अलग जगह जो इंटरव्यूज़ में, ये वो जो मैंने टेस्ट सीरीज़ की बात करी वहाँ पर जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही थी। और फिर रणजी के बाद जो है लिस्ट विजय हज़ारे में आप सबसे जो है यंगेस्ट प्लेयर बनते हो डेब्यू करने वाले। देन T20 में भी आप उसी तरीके से कारनामे जो अपने नाम करते हो, और उसके बाद आईपीएल जैसे स्टेज पर आप छा जाते हो और दुनिया आपकी आज फ़ैन हो रखी है। रोहित शर्मा, क्या सूर्य कुमार यादव, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या युवराज सिंह, आप बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लो। हर किसी ने जो है वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करी है। सूर्य कुमार यादव ने उनके लिए लिखा इंस्टा पर, इसी तरीके से रोहित शर्मा ने भी लिखा, युवराज सिंह ने ट्वीट किया, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि जब वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, वैभव खेल रहे हैं तो आपको एक ही नाम याद आ रहा है रेफरेंस में, वो है सचिन तेंदुलकर का। हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या भी उनकी बल्लेबाजी से इंप्रेस हुए। व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो वैभव सूर्यवंशी ने जो है आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, ये जो यूसुफ पठान की हम ट्वीट की बात कर रहे थे कि उन्होंने बधाई दी है। यूसुफ पठान ने भी आरआर की जर्सी में वो शतक जड़ा था। यहीं आपको वैभव सूर्यवंशी भी दिख रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जब आज आउट होकर जब वापस जा रहे थे तो हंस रहे थे, खुश थे, और पहले मैच की तरह जो है दुखी और उदास नहीं थे, क्योंकि उस दिन वो रो रहे थे। उनको पता था उनकी काबिलियत क्या है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, और जो फिर देखा भी। अब बात करते हैं जो हमने बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा छक्के, वो भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से मोस्ट सिक्सेस इन इनिंग्स बाय एन इंडियन। अगर आप देखें तो मुरली विजय के जो 11 छक्के थे, वहीं पर वैभव सूर्यवंशी भी आ जाते हैं। 11 छक्के उन्होंने भी जड़े। फिर संजू सैमसन 10 हैं, श्रेयस अय्यर 10 हैं, शुभमन गिल ने भी 10 छक्के लगा रखे हैं, और फिर अभिषेक शर्मा 10 छक्के जो इसी सीजन उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ लगाए। अब उम्र की जो हमने बात करी थी, तो उम्र के लिहाज से अगर आप देखेंगे भाई कि जो शतक लगा रखे हैं, उन अगर शतकों की लिस्ट में हम देखें तो विजय जोल थे इससे पहले 18 साल, परवेज़ हुसैन इमोन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो भी 18 साल, फिर गुस्ताव मैकॉन, अगर इनका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही किया हो, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी 18 साल कुछ दिनों में। लेकिन वैभव सूर्यवंशी 14 साल 32 दिन की उम्र में ये कारनामा कर गए हैं। 11 इन्होंने छक्के जड़े थे मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूँ तो कुछ उन्होंने जो है 7 चौके तकरीबन मारे थे। तो आप देखिए भाई किस तरीके की बैटिंग उन्होंने करी है, किस तरीके की उनकी एबिलिटी है। और अब यहाँ से आगे यही है कि भाई जब ऐसी एक प्लेयर आता है, एक आपको आइडेंटिफाई होता है, तो सही रास्ता भी ज़रूरी होता है इस प्लेयर के लिए, और ख़ुद जो है ये ज़रूरी होता है कि भाई आप जो है फोकस्ड रहो। और यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है सिस्टम की भी, चाहे वो इंडियन क्रिकेट सिस्टम है। राजस्थान रॉयल्स एक अच्छी फ्रेंचाइजी रही है यंगस्टर्स के लिए, लेकिन बिहार क्रिकेट किस तरीके से इनको हैंडल करता है, हालांकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। इनके कोच ज़रूर ये बोल चुके हैं एक बारी कि भाई शायद उनको बिहार की जगह किसी और स्टेट से खेलना पड़ेगा, तो वहाँ इनके लिए शायद बेहतर होंगी चीज़ें। लेकिन जब ये पारी उन्होंने खेली तो वहाँ पर जो है बिहार क्रिकेट से भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ मौजूद थे उनसे भी इनकी बातचीत, और उनको उन्होंने हमेशा क्रेडिट भी दिया है। तो लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरीके की रहती हैं। आप तस्वीरें भी देख लीजिए, मुकाबले की ठीक बात की है। तो अभी दुनिया में सिर्फ एक नाम चल रहा है, वो है वैभव सूर्यवंशी, और ज़बरदस्त इनकी पारी रही है, ज़बरदस्त जर्नी यार। एक पिता जो खुद मतलब क्रिकेटर कभी बनना चाहता था, उसने अपने बेटे के लिए उसमें वो टैलेंट देखा, अपनी ज़मीन बेच दी, वहाँ पर मेहनत करी, इधर उधर गए, धक्के खाए, उसके बाद आज वो लड़का सिर्फ
14 साल क्या उम्र होती है यार। 14 साल में आप शायद किसी को ढंग से ये भी नहीं पता होगा उसको लाइफ में करना है क्या। यहाँ पर एक वैभव सूर्यवंशी है जो अपने साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि भाई बिहार का नाम, जो हम कहते हैं कि जिया हो बिहार के लाला, तो बिहार वो कहावत जो है, एक बिहारी सब पर भारी, तो एक बिहारी जो है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया है अभी। वैभव सूर्यवंशी पर नजरें रहेंगी और हम तो यही चाहेंगे कि ये जो सक्सेस स्टोरी आज सुनाई है, ये हम बोले यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ट्रेलर टीजर भी नहीं था, आज पूरी बात करते हैं बैठकर, और ये जर्नी हमने शुरुआत से जी है तो हम आपको ढंग से बता सकते हैं। तो ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और उम्मीद ये करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की जो कहानी है वो आगे बढ़ती जाएगी और हम आपको जो है आगे एक एक पन्ना जो है वो सुनाते जाएंगे।